दोस्तों, मैंने मेरे लास्ट वीडियो में क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी का इम्पोर्टेंस और क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी क्यों लेना चाहिए इसका उदाहरण के साथ विवरण किया था। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो उसे प्लीज़ देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं समीर खिलारी, परिपूर्ण फाइनेंशियल सॉल्यूशंस और सर्विसेज का संचालक। दोस्तों, क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी लेने के पहले कुछ पैरामीटर्स और क्राइटेरिया जानना बहुत ज़रूरी है। पहली बात, हर पॉलिसी में एक इनिशियल वेटिंग पीरियड होता है। क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी में भी ये इनिशियल वेटिंग पीरियड रहता है। कुछ पॉलिसी में वो 90 डेज का रहता है तो कुछ पॉलिसी में वो 180 डेज का रहता है। तो इनिशियल वेटिंग पीरियड जितना कम हो उतना अपने लिए अच्छा रहता है, क्योंकि उतनी जल्दी हम लोग सिक्योर्ड होते हैं। दूसरा है सर्वाइवल पीरियड। ये सबसे इम्पॉर्टेंट और क्रूशियल फैक्टर है। कोई भी इंश्योरेंस कंपनी क्रिटिकल इलनेस डायग्नोस होने के बाद इमीडिएटली पेमेंट नहीं करती है। उसके लिए एक सर्वाइवल पीरियड रहता है। मतलब क्रिटिकल इलनेस डायग्नोस होने के बाद वो इंश्योर्ड पर्सन को कुछ दिन तक जिंदा रहना या जीना बहुत ज़रूरी है, और इसी को बोलते हैं सर्वाइवल पीरियड। कुछ पॉलिसीज़ में वो 30 दिन का रहता है, कुछ पॉलिसीज़ में वो 15 दिन का रहता है, तो कुछ पॉलिसीज़ में वो 0 होता है, लेकिन उसका प्रीमियम ज़्यादा होता है या उसके लिए एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना पड़ता है। दोस्तों, ये सर्वाइवल पीरियड जितना कम होता है उतना क्लेम सेटल होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तीसरा है, पॉलिसी में कितनी बीमारियां कवर होती है और कौन कौन सी बीमारियां कवर होती है। जितनी ज़्यादा बीमारियां कवर हो उतना हमारे लिए अच्छा रहता है। और ये पॉलिसी स्टेज वाइज क्लेम देती है या लमसम यानी एक साथ देती है। अगर वो हमें लमसम क्लेम देती है तो वो हमारे लिए अच्छा रहता है। दोस्तों, यह सब अभ्यास करके मैंने आपके लिए एक बेस्ट पॉलिसी चुनी है। उसका नाम है स्टार हेल्थ क्रिटिकल इलनेस मल्टीपे पॉलिसी। जनरली कोई भी इंश्योरेंस कंपनी की क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी में जब क्रिटिकल बीमारी पता चलती है तो सर्वाइवल पीरियड के बाद वो लमसम अमाउंट पे करके पॉलिसी उधर ही ख़त्म हो जाती है। लेकिन स्टार हेल्थ क्रिटिकल इलनेस मल्टीपे पॉलिसी में हम लोग 4 बार क्लेम कर सकते हैं। वो कैसे, ये जानते हैं। इस पॉलिसी में क्रिटिकल इंश्योरेंस की 4 कैटेगरीज है। पहला है ब्रेन के रिलेटेड क्रिटिकल इलनेस, दूसरा है हार्ट के रिलेटेड क्रिटिकल इलनेस, तीसरा है कैंसर के रिलेटेड क्रिटिकल इलनेस, और चौथा है मेजर ऑर्गन ट्रांसप्लांट। अगर कोई भी इंश्योर्ड पर्सन इनिशियल वेटिंग पीरियड के बाद क्रिटिकल इलनेस के लिए क्लेम करता है तो सर्वाइवल पीरियड के बाद उसको वो क्लेम मिल जाता है। अगर वही पर्सन 1 साल के बाद दूसरे कोई भी कैटेगरी में अगर उसको क्रिटिकल इलनेस डायग्नोस होता है तो उसे वापस सर्वाइवल पीरियड के बाद दोबारा क्लेम मिल सकता है। कुल इसमें 4 कैटेगरीज है, तो एक इंश्योर्ड पर्सन पॉसिबली 4 बार क्लेम कर सकता है। तो क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी की यही एक विशेषता है जो बाकी के इंश्योरेंस कंपनी से उसे अलग करती है। तो स्टार हेल्थ क्रिटिकल इलनेस मल्टीपे पॉलिसी का यही यूएसपी है कि हम लोग 4 बार अलग अलग क्लेम कर सकते हैं। लेकिन यह बात ध्यान में रहे कि एक कैटेगरी का एक ही क्लेम सेटल हो सकता है और उस साल में एक ही बार क्लेम सेटल हो सकता है। इसका मतलब कोई इंश्योर्ड पर्सन एक बार क्लेम करता है और उसको दूसरा कैटेगरी का क्लेम आता है तो वो दोनों क्लेम के बीच में 1 साल से ज़्यादा अंतर रहना ज़रूरी है, तभी वो क्लेम सर्वाइवल पीरियड के बाद सेटल हो सकता है। दूसरा है इनिशियल वेटिंग पीरियड। इसमें वो 90 दिन का है। बहुत सारी दूसरी पॉलिसीज़ में ये इनिशियल वेटिंग पीरियड 180 दिन का होता है। इसका मतलब पहले 90 दिन के अंदर इस पॉलिसी में अगर क्रिटिकल इलनेस डायग्नोस हुआ तो उसका क्लेम नहीं मिलेगा। लेकिन अगर 90 दिन के बाद कोई क्रिटिकल इलनेस का क्लेम आता है तो सर्वाइवल पीरियड के बाद वो क्लेम सेटल हो सकता है। तीसरा है सर्वाइवल पीरियड। बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनियां इसको 30 दिन का रखती है, जबकि स्टार हेल्थ क्रिटिकल इलनेस मल्टीपे पॉलिसी में वो सिर्फ 15 दिन का है। इसका मतलब कोई भी क्रिटिकल इलनेस डायग्नोस होने के बाद अगर इंश्योर्ड पर्सन 15 दिन तक जीवित है तो उसको या उसके फैमिली को वो क्लेम मिलता है। इस पॉलिसी में चारों कैटेगरी को मिलके 34 यानी 34 क्रिटिकल इलनेस कवर है। इसमें कोई भी क्लेम स्टेज वाइज नहीं दिया जाता है, लमसम यानी एक साथ दिया जाता है।
इसमें फ्लोटर प्लान नहीं होता है, ये एक इंडिविजुअल पॉलिसी है। इसका मतलब हर व्यक्ति के लिए अलग प्लान लेना ज़रूरी है। 2 साल का प्रीमियम अगर आप एक साथ भरते हो तो आपको 5% का डिस्काउंट मिलता है, और 3 साल का प्रीमियम आप एक साथ भरते हो तो आपको 7.5% का डिस्काउंट मिलता है। इसका रिन्यूअल लाइफ टाइम तक है, और यह पॉलिसी 5 लाख से लेकर 25 लाख तक अवेलेबल है। अगर कोई व्यक्ति 18 से 35 साल के बीच में है तो उसके सालाना इनकम के 12 गुना यानी 12 टाइम्स ज़्यादा इंश्योरेंस कवर मिल सकता है, या ज़्यादा से ज़्यादा 25 लाख तक का इंश्योरेंस कवर मिल सकता है। अगर व्यक्ति 36 साल से ज़्यादा है तो उसको उसके सालाना इनकम से 10 गुना ज़्यादा या ज़्यादा से ज़्यादा 25 लाख तक का क्लेम मिल सकता है। अगर कोई पर्सन कमाता नहीं है या डिपेंडेंट है तो उसको प्रपोजर के जितना या ज़्यादा से ज़्यादा 15 लाख तक का कवर मिल सकता है। इस पॉलिसी के अंदर जो बीमारियां दी है सिर्फ उसी के लिए क्लेम मिलता है। क्लेम करने के बाद कंपनी का डॉक्टर एक बार आके सब डॉक्यूमेंट्स की जांच करता है, उसकी तरफ से सब इंक्वायरी करता है, और उसके कंफर्म करने के बाद ही वो व्यक्ति को या उसके फैमिली को क्लेम मिलता है। पॉलिसी लेने के पहले अगर आपको कुछ बीमारियां है, या आपका कभी ऑपरेशन हुआ है, या आपकी कोई मेडिकल ट्रीटमेंट चालू है, तो उसकी जानकारी इंश्योरेंस कंपनी को देना बेहद ज़रूरी है। अगर पॉलिसी लेने के बाद क्लेम के वक्त कंपनी को ये पता चला कि आपने ये सब जानकारियाँ छुपाई थी, तो आपका मेडिक्लेम पॉलिसी कैंसिल हो सकता है और आपका क्लेम भी रिजेक्ट हो सकता है। इसीलिए पॉलिसी लेते समय ये सब जानकारियाँ देना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, आपने ये सब जानकारी शांति से सुनी, उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद।